उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पर उधार है। हम और आप इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि सीमा पर सैनिक शहादत को तैयार है। ये कुछ ऐसे स्नैप्स हैं जिनको देखकर किसी का भी एड्रेनलिन रिलीज हो जाता है, लेकिन खास बात यह है कि यहां तक पहुंचना कैसे है। तो किस्मत ने हमें ऐसा मौका दे दिया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं कि किस तरह से आप बहुत ही थ्रिलिंग जॉब जो कि होता है और देश के सर्वोपरि जॉब जो होता है जिसमें डिफेंस सर्विसेज आता है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे कि इनका काम क्या होता है, कितनी इंपॉर्टेंस होती है देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए। तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रॉपर नोटिफिकेशन, नाविक जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है। आपको जल्दी से जल्दी जाना है, अपने पास के किसी भी नेट कैफे में अपनी सारी डिटेल भरनी है। अगर आपके पास सारी सुविधा उपलब्ध है तो यहाँ पर मैं आपको पूरी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि किस तरह से फॉर्म भरना है और आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन आ गया है। आपने देखा होगा कि भाई बैच जो हमारा 2023 का बैच है, इसका रिक्रूटमेंट का इंतजार बहुत दिनों से लोग कर रहे थे। बहुत सारे एस्पिरेंट बहुत पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से वहाँ पे एंट्री मिल पाए। तो आप देखिए ज़रा से, डोमेस्टिक जो ब्रांच है उसके लिए ये आपका पोस्ट निकला हुआ है। जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो अराउंड 255 है। ऑनलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाएगा। लास्ट डेट जो आपको याद रखनी है वो है हमारी 16 फरवरी। 16 फरवरी से पहले, मैं तो कह रहा हूँ फरवरी का वेट करो ही मत, अभी जल्दी जल्दी बिल्कुल एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म भर दो क्योंकि ये मौका छूटना नहीं चाहिए। दोस्तों ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। याद रखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लें। थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लगेगी, लेकिन एक बार आपने पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली तो दिक्कत नहीं आएगी। अब इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिएगा कि जो हमारी स्टार्टिंग डेट आएगी वो आएगी 6 तारीख से। तो उससे पहले आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। 6 तारीख को, जैसे ही 6 तारीख को हमारी ये वेबसाइट पे लिंक इसकी जनरेट होगी, आप इस पे क्लिक करके इसको फॉर्म फिल कर दीजिए। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, 16 तारीख का वेट बिल्कुल भी मत करिए दोस्तों। ये सब मैंने बताने के लिए बता दी है, लेकिन आपको 6 तारीख को ही फॉर्म भरना है। एग्जाम कब रहेगा? एग्जाम रहेगा मार्च 2023 में। आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो नाविक जीडी की ड्यूटी है वहां पर आपको 225 पोस्ट मिलने वाली है और नाविक डोमेस्टिक ड्यूटी की पोस्ट है जो 30 है। और एप्लीकेशन फीस जो है वो कैटेगरी वाइज है, 300 रुपये है, और अगर SC ST है तो 0 रुपीज़। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको फॉर्म भर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दी है और बाकी फॉर्म से कंपेरिजन में इसका जो फीस है बहुत कम रहता है, हमेशा से बिल्कुल ना के बराबर होता है, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी रहता है। तो भैया इसको छोड़िए मत। अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी डाउट है कि यार भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, इंटरेस्ट है कि नहीं, वो डिसाइड बाद में कर लीजिएगा। पहले फॉर्म भर दीजिए। ज्वाइन करना है नहीं करना है वो बात की बात है, लेकिन पहले फॉर्म भर दीजिए। आप जैसे ऐसे प्रोसेस से गुजरते जाएंगे, जैसे जैसे आप यूट्यूब पे इसके वीडियोस देखेंगे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आपको इससे बेहतर लाइफ कोई और प्रोफेशन नहीं दे सकता। डिफेंस में आना ही एक बहुत बड़ी बात होती है और आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है ये। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से कैटेगरी वाइज इसकी जो वैकेंसी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। इस तरह से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है यहाँ पे इसका। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होता है नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 आपका होना चाहिए, PCM होना चाहिए। पता ही है आप लोग को कि ज़्यादातर पोस्ट जो डिफेंस में होती है वो ज़्यादातर पोस्ट, मैक्सिमम पोस्ट PCM वालों के लिए होती है। तो आपके पास ये वाला डिग्री होना चाहिए। और अगर आप डोमेस्टिक ब्रांच के लिए करते हैं, ग्रेड 10 हाई स्कूल और किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आप ग्रेड 10 किए हुए हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। याद रखिएगा कि नाविक डोमेस्टिक के लिए जो पोस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ 30 है। तो इस तरह से अपना डिसीजन ग्रेड 10, ग्रेड 10 जिस भी आप ग्रेड में है उसके हिसाब से डिसाइड करिएगा। और यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 18 से 22 एज तक के बच्चे यहाँ पर एस्पिरेंट बन सकते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है बच्चे अभी इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होंगे, वो भी ट्राई करें, कृपया करके वो भी ट्राई करें। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंजीनियरिंग के बाद जो आप करने वाले हैं उससे लाख गुना बेहतर प्रोफेशन यहाँ पे होने वाला है। ये बहुत सारे लोग मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे पर ये चीज़ जस्टिफाइड है, ये चीज़ जस्टिफाइड है। आप एक बार अंदर पहुँच जाएंगे ना तो आप
इस चीज़ को जस्टिफाई कर देंगे, राइट। और यहाँ पर आपके पास ये कुछ डेट्स है जिसमें आपका जो बर्थ डेट है इनके बीच में होना चाहिए। ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, डिफेंस में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अबाउट द डेट्स, तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये डेट्स को आप अच्छे से याद रख लें। और भैया एज रिलैक्सेशन जो होता है वो सब गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग होता है, ये आपको वेबसाइट पे दिया हुआ है। अब पे स्केल की बात जब करता है ना कोई, तो मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पे स्केल नहीं पूछना चाहिए, जितना पैसा दिया जाए उतना कम, राइट। क्योंकि ये अनमोल है, ये एक ऐसा रतन है, एक फौजी जो हमारे यहाँ होता है वो ये सब चीज़ों से बहुत ऊपर होता है। तो पे स्केल के बारे में मत पूछिए, किसी भी इंडस्ट्री के पे स्केल इसकी डिग्निटी और इसकी रिस्पेक्ट को बीट नहीं कर सकता, ये यकीन मानिए आप लोग प्लीज़, ठीक है। और आगे बात करते हैं फिजिकल, जो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में वैसे तो आजकल के लड़के बहुत ज़्यादा, जितने लोग भी पबजी नहीं खेलते हैं वो वैसे ही फिट रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इतने जो स्क्वाट है, रनिंग 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स में, ये सब आप प्रैक्टिस करते रहिए। वैसे भी 11th 12th के बच्चों को मैंने हमेशा बोला है दोस्तों कि थोड़ा फिटनेस पे काम करना स्टार्ट करिए। अगर आप अपनी बॉडी को आधे घंटे हर रोज़ नहीं दे पाते हैं, इसका मतलब आपके जीने का हक नहीं है। आप अपनी बॉडी में काम करिए, बॉडी में इन्वेस्टमेंट करिए, उसका रिटर्न बहुत हाई होता है दोस्तों। पुशअप कम से कम 10 पढ़ने चाहिए। आजकल के लड़के तो अगर गेम वेम नहीं खेलते हैं तो 25 50 पुशअप मार ही लेते हैं, राइट। तो हाउ टू अप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ खास बहुत ज़्यादा टफ इसका नहीं है स्टेप। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ से पढ़िए इसको। यहाँ पे कुछ सिर्फ रजिस्टर करना है, पहले सबमिट करना है एप्लीकेशन, और रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे जाना है। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, मैंने आपको बता दिया है कि भैया आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा, अपनी पूरा डिटेल्ड फॉर्म में भर दीजिएगा, उसका फॉर्म सबमिट होगा और वो आपको शॉर्टलिस्ट करके बुलाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देख समझ में आता होगा कि यार क्या ड्यूटी होती है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है किसी कोस्ट गार्ड की। तो मेरे बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, अगर भारतीय सीमा आज की डेट में सिक्योर्ड है, या हम अगर देश के नागरिक यहाँ पर आराम से खुशहाली से रह पा रहे हैं, सेफ्टी से रह पा रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा रोल इंडियन कोस्ट गार्ड के हाथ में होता है। वो लोग सरहद पर हैं, वो लोग पूरे टाइम सजग हैं, इसलिए हम यहाँ पर आराम से अपना काम कर पा रहे हैं। तो भैया सबसे बड़ी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो लिटरली एक बहुत बड़ी प्रोफाइल आप मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देर किए आज ही अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवा लीजिए। जैसे ही फॉर्म की लिंक खुलेगी मेक श्योर कि आप फॉर्म भर लें। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वाला फॉर्म टाइम पे भर लें, आखिरी डेट का वेट ना करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।